महाराष्ट्र विधानसभा में किसकी कितनी ताकत। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का शंखनाद। 2019 चुनाव के बाद बदल गई महाराष्ट्र की सियासत। महाराष्ट्र में मंगलवार को चुनाव का शंखनाद हो गया। निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। मतगणना 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति गठबंधन की सरकार है, जिसके मुखिया शिवसेना के एकनाथ शिंदे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा वक्त में विधानसभा में कौन सी पार्टी कितनी ताकतवर है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन वाली सरकार शिवसेना के अलावा बीजेपी और डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी है। इसमें उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, कांग्रेस और वरिष्ठ नेता शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी शामिल है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। मौजूदा वक्त में राज्य की विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास अभी विधायकों की कुल संख्या 103 है। वहीं एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के पास अभी सदन में 40 विधायक हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के पास 43 सीटें हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस के पास मौजूदा वक्त में 43 विधायक हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास अभी 15 विधायक हैं, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी एनसीपी एसपी के विधायकों की संख्या 10 है। इसके अलावा सदन में अन्य विधायकों की संख्या 34 है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की सियासत बिल्कुल बदल गई है। इस चुनाव में बीजेपी और अविभाजित शिवसेना को बहुमत मिला था, लेकिन सीएम पद के मसले पर मतभेद के बाद अलायंस टूट गया। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। करीब 2.5 साल बाद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच मतभेद हुए और शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। बाद में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, जिसके बाद एनसीपी भी 2 धड़ों में बंट गई। अजित पवार महायुति सरकार में शामिल हो गए और डिप्टी सीएम बने।